नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके बेसिस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है, और कई बार क्या होता है असेसिंग ऑफिसर जो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर देता है कई सिचुएशंस पे। और उन्हीं सिचुएशंस में से हम एक सिचुएशन के बारे में आज बात करेंगे और उसका आप कैसे सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी साथ के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस के बारे में बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कौन सी कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो उनमें से सबसे पहली कंडीशन है पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। आपके पास जो है टैक्स इनवॉइस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है रिसीव्ड ऑफ गुड्स या सर्विस, या दोनों आपको रिसीव हो जानी चाहिए। तो थर्ड कंडीशन है आपने जो टैक्स की पेमेंट कर दी है और गवर्नमेंट को भी टैक्स एक्चुअल में पे हो गया है। फोर्थ कंडीशन है आपकी जो रिटर्न है अंडर सेक्शन 39 वो फाइल्ड होनी चाहिए। तो ये सब अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। पर जो है असेसिंग ऑफिसर या कहें स्टेट टैक्स ऑफिसर जो है आपकी कई सिचुएशंस में आपका आईटीसी डिनाई कर देता है। तो उन्हीं में से एक सिचुएशन हम यहाँ पे देखेंगे। हम देखेंगे केस लॉ एक, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट का एक केस लॉ है, LGW इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ था, जो डिपार्टमेंट है उन्होंने नोटिस इश्यू किया था सेसी को, और उनका आईटीसी का बेनिफिट डिनाई कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वेंडर जो है नॉन एग्जिस्टेंट है। और इस नोटिस के अगेंस्ट LGW इंडस्ट्री लिमिटेड ने रिट लगाई हाई कोर्ट में और उसको डिफेंड किया। तो इस केस में हमारा पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है कि अगर कोई जो वेंडर है वो बाद में अगर वो नॉन एग्जिस्टेंट या फिर रिटर्न्स फाइल नहीं करता लेटर ऑन, जब हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उसके बाद में, तो क्या उस बेसिस पे जो हमारी पहले अपनी ट्रांजैक्शन हुई है उसका क्रेडिट आईटीसी उसका डिनाई किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सबमिशंस बाय असेसी। असेसी ने अपने कौन कौन से पॉइंट रखे थे हाई कोर्ट में। सबसे पहले असेसी ने अपना पॉइंट रखा कि उसने जब ये ट्रांजैक्शन की है तो उससे पहले उसने जो वेंडर है उसकी जेन्युइननेस को चेक कर लिया था और उसकी आइडेंटिटी को भी वेरीफाई कर लिया था, और जो वो वेंडर था वो उसकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट कर रही थी। दूसरा असेसी का कहना था कि अगर बाद में वो पर्सन जो है वेंडर ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, वहां से चला गया है, तो उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। नंबर 3 असेसी का पॉइंट ये है कि उसने जो है गुड्स की पेमेंट सारी बैंक के थ्रू की है और गुड्स के साथ उसने टैक्स के भी पैसे पूरे पे किए हैं। फोर्थ उसका पॉइंट है कि जो उसने ट्रांजैक्शन उस वेंडर के साथ की है उसका जो इनवॉइस है वो उसके GSTR 2A पोर्टल पे भी शो हो रहा है। फिफ्थ एसएसए का पॉइंट था कि जो सभी ट्रांजैक्शन उसने उस वेंडर के साथ की है वो सभी उसने उसकी कैंसिलेशन डेट से पहले पहले की सारी उसकी ट्रांजैक्शंस हैं। इसी के साथ एसएससी ने जो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन C की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी यहाँ पे चैलेंज कर दिया था। इसके बाद हम देखेंगे सबमिशन बाय रेवेन्यू, जो डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जो असेसी है उसने वेंडर की जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं की, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि जब डिपार्टमेंट ने उस वेंडर की इंक्वायरी की थी तो डिपार्टमेंट ने उसको फेक या नॉन एग्जिस्टेंट वहाँ पे पाया। और डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि जो वो वेंडर का बैंक अकाउंट भी था वो भी जो है फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ओपन किया गया था, इसलिए जो है उस असेसी का आईटीसी हमने डिनाई कर दिया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कुछ लीगल प्रिंसिपल को लिया है और उसके बेसिस पे जो है अपने यहाँ पे डिसीजन दिया है। तो कोर्ट का यह कहना था कि अगर जब ट्रांजैक्शन हुई है उस टाइम पे अगर जो वेंडर का नेम या उसका एड्रेस सब कुछ गवर्नमेंट के पोर्टल पे शो हो रहा था तो इसमें एसएससी का कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो इस एसएससी का यहाँ पे माना जाएगा कि यहाँ पे उसने सारी इंक्वायरी की हुई है, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही वो वेंडर एक्टिव स्टेटस था उसका। और दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आईटीसी का जो बेनिफिट है वो इन ग्राउंड्स पे डिनाई नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंट को सिर्फ ये चेक करना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं
जैसे उसने जो गुड्स परचेज की है वो जेन्युइन है और उसने उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट की है विद टैक्स वो जेन्युइन अगर हुई है तो उसको आईटीसी का बेनिफिट देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, कोर्ट ने डिपार्टमेंट को यहीं पे चेक करने के लिए बोला है कि जो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो अगर एक्चुअल है तो उस पर जो एसएससी को आईटीसी का बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इस तरह से इस केस में LGW इंडस्ट्री लिमिटेड को अपना आईटीसी का क्रेडिट मिल गया। इसी तरह अगर आपका भी कोई सिनेरियो है या फिर इससे मिलता जुलता अगर आपका भी कोई केस है और आपका भी डिपार्टमेंट ने आईटीसी डिनाई किया है तो आप इस केस का रेफरेंस लेके अपना केस फाइट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।